तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में हमला हुआ है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो चुकी है। मिडल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप है। इजराइल पर हानिया की हत्या का आरोप लगाकर हमास हमले की खुलेआम अब धमकी दे रहा है, तो ईरान के इशारे पर हूती के साथ हिजबुल्लाह के खूंखार आतंकी इजराइल को जंग के लिए ललकार रहे हैं। अपने कट्टर दुश्मनों के जंगी तेवर देखकर इजराइल ने अपने रॉकेट मिसाइल और किलर ड्रोन का मुंह दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया है। तो क्या मिडल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में जारी जंग की आग और भड़कने वाली है? रिपोर्ट में देखिए। क्या हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का इजराइल से खौफनाक बदला लेगा हमास? तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत से क्या बदले की आग में जल रहा है ईरान? हमास चीफ हानिया की मौत से इजराइल पर हमले के लिए क्यों बिलबिला रहा है हिजबुल्लाह? हानिया की मौत से बौखलाए हूती विद्रोही क्या इजराइल पर रॉकेट मिसाइल की बरसात करने वाले हैं? इस्माइल हानिया की हत्या को हूती चीफ ने क्यों बताया जघन्य आतंकवादी अपराध? मस्जिदों से किया गया हानिया की मौत का ऐलान, जेनिन से लेबनान तक शोक की लहर। मुस्लिम देशों में हमास चीफ इस्माइल हानिया के लिए क्यों पढ़ा गया फातिहा? ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल हमास चीफ इस्माइल हानिया के जिंदा रहते शायद यह आखिरी तस्वीर है। तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दौरान देखे कैसे हानिया इजराइल के कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह हूती के नेताओं के साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेताओं से खुलेआम मिलता नजर आया। दोहा में रहकर हमास का सारा कामकाज देखने वाले हानिया एक दिन पहले ही ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी से भी मुलाकात की थी। सात अक्टूबर को इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद अपने दुश्मन नंबर 1 हमास चीफ इस्माइल हानिया की खोज में जुटे मोसाद की तलाश ईरान की राजधानी तेहरान में जैसे ही पूरी हुई, इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने सबसे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। जिस घर में शपथ ग्रहण समारोह के बाद इस्माइल हानिया आराम फरमा रहा था, आईडीएफ ने आधी रात को 2 बजे के करीब एयर स्ट्राइक के जरिए हानिया को जिंदा जमीन में दफन करके अपना बदला पूरा कर लिया। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत से पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर रूस और अमेरिका तक हड़कंप मचा है। तेहरान की सरजमीन पर इस्माइल हानिया की हत्या से ईरान बौखला गया है, तो हमास के खूंखार आतंकवादी इजराइल से बदला लेने की आग में जल रहे हैं। इजराइल के कट्टर दुश्मन हमास को ईरान के साथ ही लेबनान के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को लेकर हूती विद्रोहियों का भी साथ मिला है। हानिया की मौत के बाद हमास, हूती और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर और लड़ाकों ने अपने रॉकेट और मिसाइल का मुंह इजराइल की तरफ मोड़ दिया है और कभी भी 7 अक्टूबर की तरह जमीन और आसमान से बम बारूद की तरह इजराइल पर बरसात कर सकते हैं। एक तरफ जेनिन लेबनान से लेकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की मस्जिदों से इस्माइल हानिया की मौत का ऐलान कर शोक में फातिहा पढ़ा जा रहा है। हानिया की मौत से बदले की आग में जल रहे हमास ने इजराइल पर हत्या का आरोप लगाया है। हमास ने बदला लेने का ऐलान कर इजराइल को खुली चेतावनी दी है कि हानिया की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मूसा मसरूफ ने बयान दिया है कि कायराना हरकत के लिए इजराइल से हानिया की मौत का चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। तो क्या इस्माइल हानिया का खेल खत्म होने से पहले मिडिल ईस्ट की धरती पर विध्वंसक जंग का आगाज होने वाला है?
क्या गुस्से में ईरान इजराइल पर बम बारूद की बरसात कर दहलाने की प्लानिंग कर रहा है? ईरान की धरती पर हानिया की मौत से ईरान भी बौखलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर के आवास पर ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक हुई। हिजबुल्लाह और हूती के आतंकी भी इजराइल से बदला लेने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अगर इजराइल पर हमास और हूती ने ईरान के इशारे पर हमला किया, तब मिडिल ईस्ट की धरती पर बम बारूद की ऐसी बरसात होगी कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि जो ईरानियन अदर प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह विशेष रूप से, वो कोई इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई करने के बारे में कदम उठा सकता है। और आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट ऐसी भी है कि बीरूत में जो हमला इजराइल ने किया है, उसमें जो गोलान हाइट्स में जो 13 बच्चों की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हिजबुल्लाह का कमांडर था, वो भी इजराइल ने मार गिराया है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये हिजबुल्लाह की तरफ से आ सकता है। इस्माइल हानिया की मौत की अभी तक खुलकर इजराइल समेत किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। हानिया की हत्या पर हमास के साथ फिलिस्तीनी संगठन के अरब देशों से गुजारिश कर रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड साथ आए। ईरान हानिया की मौत की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की धमकी दे रहा है, तो हमास, हूती और हिजबुल्लाह के खूंखार आतंकी इजराइल से बदला लेने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहे हैं। हूती चीफ ने तो बयान जारी कर कहा है कि हानिया की हत्या जघन्य आतंकवादी अपराध है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और आदर्श राजनीतिक मूल्यों का खुलेआम उल्लंघन है। इस्माइल हानिया की मौत ने मुस्लिम देशों के नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। तो वहीं हसन नसरुल्लाह का राइट हैंड और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुकर की बैरूत में स्ट्राइक में हुई मौत का ठीकरा हिजबुल्लाह ने इजराइल के सिर पर फोड़ दिया है। ईरान के साथ हमास, हूती, हिजबुल्लाह के जंगी तेवर से मिडिल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में जारी जंग की आग और भड़क सकती है। हमले के लिए बिलबिला रहे हमास, हूती और हिजबुल्लाह के जंगी तेवर को देखते हुए इजराइल ने आयरन डोम के साथ सभी सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। दुश्मन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स के साथ इजराइल के रॉकेट, खतरनाक मिसाइल के साथ किलर ड्रोन तैयार हैं। इजराइल में हाई अलर्ट जारी होने के साथ सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तेल अवीव और हाइफा को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। उत्तरी इजराइल की सीमा को पूरी तरह सील कर मरकबा, टैंक और तोप की तैनाती को बढ़ा दिया है। अपने दुश्मनों को जमीन आसमान से लेकर पाताल लोक में खोजकर बदला लेने के लिए जाने जाने वाला इजराइल ने ईरान समेत अपने दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया है कि अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत की तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। जिस तरह से गाजा पट्टी की धरती में हमास के टॉप आतंकवादियों को एयर स्ट्राइक के जरिए जमीन में दफन कर दिया गया है और हमास चीफ इस्माइल हानिया का तेहरान में घुसकर खात्मा किया है। इजराइल पर पलटवार करने पर हमास के साथ हूती और हिजबुल्लाह का धरती से हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।